अगर कोई इशू है तो फिर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब अपने मसले हल करें, और अगर कोई और इशू है तो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने मसले हल करें। ये क्या बात हुई कि हुकूमत एक फ़ैसला करती है, हुकूमत को बैठाने वाले जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हैं, और उसके बाद जाके ये तनकीद शुरू हो जाती है। आपको ये नई चीज़ तो नहीं है, IMF का प्रोग्राम तो करना है ना, यही तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर आप रहना चाहते हैं तो रहें और IMF का प्रोग्राम करें इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये तो जो IMF के साथ डील हुई है, जिसके डिटेल्स जो हैं वो अब जब ये पैसे रिलीज़ होंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया था पहले दिन से। हाँ जी, वार्म वेलकम। बनफ्से नफीस आपको सामने देखकर बहुत खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। दिस सेंटिमेंट इज रेसिप्रोकेटेड। बट आई एक्सपेक्ट कि खबरें भी आप हमें कुछ ऐसी ही देंगे जिसपे हम गर्मा गर्म तबसरा भी कर सकें और हमें चिड़िया की कुछ इनसाइट भी मिल सके। हमेशा होता है ऐसे। हाँ, आपकी वापसी काफ़ी अरसे बाद हुई है ना, हम फेस टू फेस काफ़ी अरसे के बाद बैठे हैं, और फिर जहाँ से आप यात्रा करके आ रहे हैं वहाँ से हम, क्योंकि और भी बहुत से विजिट्स हुए हैं, तो इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट कि आप हमें बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। इससे पहले भी जो आप बताते रहे हैं, ट्यूनिंग तो वैसे ही हो रही है हमारे सियासी हालात की, लेकिन कुछ अजीबोगरीब मामला है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में, खुसूसन एक पॉलिटिकल पार्टी में। अब वो आप कहीं PTI ना समझिएगा, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर ड्राइविंग सीट पर इस वक्त बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून ही है, और मईशत के हवाले से जो भी स्टेप्स वो ले रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के ही पलड़े में डाले जा रहे हैं, उन्होंने ही इसका हिसाब देना है। ये बात समझ नहीं आती कि जब आप भी बात करते हैं कि PDM ने अब कंट्रोल ले लिया है, हुकूमत स्टेबल होने जा रही है, इमरान खान साहब पीछे हट गए हैं, और ये कि इकॉनमी भी अब हमारी सेट हो रही है। हमने देखा डॉलर जो है वो पीछे जाना शुरू हुआ, रुपया तगड़ा होना शुरू हुआ, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम हुई, खबरें यहाँ गर्म हुई कि अब तो तेल सस्ता होने जा रहा है। अचानक 6 रुपये से ज़ायद पेट्रोल बढ़ा के तो अवाम की यलगार को, गुस्से को दावत दे दी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर वो एक्सप्लेनेशन के लिए भी सामने आए कि इसकी ये वजह है, हमने ज़ाहिर प्रीवियस जो डॉलर प्राइस थी उसके ऊपर परचेज़ की हुई थी, फिर ये ओगरा करता है रेगुलेट, यानी उनको भी शायद ओगरा नहीं बताया कि हम ये बढ़ाने जा रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कर रहे हैं, ये वो समझा नहीं सके। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, चले इजाफा हो गया, उसमें वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको भी मान लेते हैं कैसे हुआ होगा। आसिफ अली जरदारी साहब और MQM इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कंसल्टेशन के बगैर, मुशावरत के बगैर इत्तेहादी हुकूमत को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। उनको इन्वॉल्व करना ही मुनासिब नहीं समझा। इतनी गैर जिम्मेदारी सेठी साहब? नहीं, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी नहीं है। अभी आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दी है और पूरा फुली बैक किया है मिफ्ता इस्माइल को। ख्वाजा साहब कह रहे हैं ये मिफ्ता इस्माइल के फ़ैसले नहीं हैं, ये काबीना के फ़ैसले हैं, और काबीना के अंदर पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब ये जरदारी साहब का ये कहना कि जी ये जो हो रहा है हम इत्तेफाक नहीं है, ये है वो है, तो ये मुनासिब नहीं है, बिकॉज़ ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये PDM की है और शहबाज शरीफ साहब की है। अगर कोई इशू है तो फिर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब अपने मसले हल करें, और अगर कोई और इशू है तो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने मसले हल करें। ये क्या बात हुई कि हुकूमत एक फ़ैसला करती है, हुकूमत को बैठाने वाले जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हैं, और उसके बाद जाके ये तनकीद शुरू हो जाती है। आपको ये नई चीज़ तो नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जरदारी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस थे कि ये गवर्नमेंट को रहना चाहिए। नवाज शरीफ साहब बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था कि नहीं रहना चाहिए शुरू में, इसी वजह से कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये कीमतें वीमतें बढ़ाना और उसके बाद इलेक्शन में जाना ये मुनासिब नहीं है, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ये केयर टेकर्स को कर लेने दें। मगर फिर ये ऐसे नहीं हुआ, आखिर में गवर्नमेंट रह गई, और फिर ये कहा गया कि अब और कुछ चारा नहीं है क्योंकि इमरान खान ने हमें धमकी दी थी तो रहना पड़ा। तो अगर रहना पड़ा तो फिर ये IMF का प्रोग्राम तो करना है ना, यही तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर आप रहना चाहते हैं तो रहें और IMF का प्रोग्राम करें इन द नेशनल इंटरेस्ट। और मिफ्ता इस्माइल तो काफ़ी अरसे से ये कहते जा रहे हैं कि मुझे एहसास है इस बात का कि पार्टी का नुकसान हो रहा है, आवाम पार्टी के ख़िलाफ़ हो रही है, मगर नेशनल इंटरेस्ट में हमने कुछ वो भी काम करने हैं और कुछ कुर्बानियाँ देनी है, और सारी काबीना उनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब इश्यूज़ आपने जो खड़े किए हैं कि जी
कीमतें बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। ये इमरान खान के ज़माने में भी ये IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, दो चीज़ों पे हुई थी। पेट्रोल प्राइसेस एक झटके में कितनी बढ़ानी है और उसके बाद पेट्रोलियम लेवी जो है वो किस स्टेज पे बढ़ानी है और कितनी बढ़ानी है। इमरान खान साहब की जो काबीना थी उन्होंने एग्री किया था कि 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी होनी चाहिए, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, 4-4 रुपये करके बढ़ा देंगे। इन्होंने जो अग्रीमेंट की है IMF के साथ, वह 50 रुपये बढ़ानी है पेट्रोलियम लेवी। इसलिए फिर ये अब झटकों में कर रहे हैं, 10-10 रुपये करके कर रहे हैं। एक ज़माने में ये भी था कि 20 रुपये करेंगे, फिर पीछे हटे और ये वो। तो ये तो जो IMF के साथ डील हुई है, जिसके डिटेल्स जो हैं वो अब जब ये पैसे रिलीज़ होंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया था पहले दिन से। अब आपने जो बात कही कि जी वो वादा ये था कि कुछ गिरेंगी कीमतें वगैरह, तो जो इस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही थी। ओगरा का काम क्या है? ओगरा का काम यही है कि उनका ये काम है कि डेटा इकट्ठा करके कि किस कीमत पे तेल आया, किस कीमत पे लोड हुआ वगैरह वगैरह, और उसके कितने खर्चे हुए, और उस वक्त जब पेमेंट वक्त आया ख़रीदने का तो क्या रुपए का रेट था, और जब पैसे देने गए तो क्या रुपए का रेट था, एंड सो ऑन। तो ये अप एंड डाउन तो रहेगा, मगर जो IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप ही की है। तो अब ये जो है ना कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही हैं और उसकी वजह से ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, वो एक बेस लेवल पे पहले लाना है, उसके बाद फिर आगे देखना है कि कम होना है या बढ़ना है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है वो इंडिया से भी कम है और बहुत से ममालिक जो हैं उन सब से बहुत कम है। तो ये तो अब होना ही था। सवाल जो है वो सियासी है कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब की तरफ से क्यों ये इशारा आया कि हम तो इससे इत्तेफाक नहीं करते, हम दूर होना चाह रहे हैं इससे। और मरियम नवाज़ ने उसका बरमला इजहार कर दिया। तो ये तो नून में से शीन और मीम निकलने की बातें ये खुद सच करें। हाँ, ये देखिए ना, अब यही सियासत होती है कि एक तरफ एक हुकूमत है जिसमें सारा बोझ जो है वो नून ने उठाया हुआ है, और जब वक्त आता है तो जरदारी साहब के नारा मार जाते हैं। और अभी तक वहाँ के जो काबीना में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक मिनिस्टर्स ने भी मिफ्ता इस्माइल के हक़ में ट्वीट शीट नहीं की या कोई बयान नहीं दिया, चुप करके बैठे हुए हैं, कहते हैं जी कौड़ा कोट कर लो जो करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बयान आया है ये जरदारी साहब से भी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी, ये बयान के माने ये हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम इस हुकूमत में हैं और हम मुल्क को चला रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। आपने देखा ये जो ट्वीट आई है मरियम की, उसके अंदर ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट की कोई मजबूरी होगी मगर हम मुझसे दूर होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये उनका उठ के चले गए मीटिंग छोड़ के, लेकिन ये अच्छा मैसेज जाएगा पॉलिटिकली। देखिए ये पॉलिटिकली तो अच्छा मैसेज है, हाँ। उसकी वजह यह है कि इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ग्राउंड में सिचुएशन ये है कि इस हुकूमत की सपोर्ट नून लीग के अंदर रैंक एंड फाइल में बहुत कम है और गिरती जा रही है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब का जो गुड्डी उड़ी हुई थी ना, वो अब गुड्डी अड़ गई है। हाँ। और नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बंदा अब नवाज शरीफ साहब को लंदन मिलने जाता है, अच्छा, और ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, हर बंदा उनको दो बातें कहता है। एक ये कि जी PDM की गवर्नमेंट जी साड़ी गवर्नमेंट है, इन्हें मरवाता सब, इलेक्शन में जाना इन हालात में बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, और इमरान खान दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहा है। दूसरा ये कि जी आपका वापस आना और मरियम को और इख्तियार देना ये बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ यूथ जो है वो मरियम के साथ निकल सकता है, और जो पुराने लोग हैं वो आपको तस्लीम करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपके साथ हैं और वोट आपका है। तो जब तक आप नहीं निकलेंगे बाहर और मरियम जो है वो कमांड नहीं लेगी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम गिरते ही जाएंगे। ये उनको पैगाम हर रोज़ हर MNA MP आके देता है।